मूलचंद मीणा की बीएड की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब अपन एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का 19वां वीडियो पढ़ रहे हैं। देखिए, फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइट। फार का मतलब होता है बहुत दूर, मेडिंग का मतलब होता है पागलों की भांति एकत्र उन्मत्त व्यक्तियों का समूह। मेडिंग से ही पता लग रहा है कि एमएडी मेड का मतलब क्या होता है, पागल। और MADDING मेडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, पागलों की भांति एकत्र उन्मत्त व्यक्तियों का समूह। क्राउड, CROWD क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। IGNOBLE इग्नोबिल, इग्नोबिल का मतलब क्या होता है, नीचे। और STRIFE स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब क्या होता है, झगड़े। तो मैंने सारी मीनिंग लिख रखी है। फार का मतलब बहुत दूर, MADDING मेडिंग, मेडिंग का मतलब क्या होता है, पागलों की भांति एकत्र उन्मत्त व्यक्तियों का समूह। IGNOBLE इग्नोबिल, इग्नोबिल का मतलब क्या होता है, नीचे। STRIFE स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब क्या होता है, झगड़े। तो कवि थॉमस डे कहते हैं कि जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े थे वो बहुत दूर थे, किससे, उन पागलों की एकत्र उन्मत्त व्यक्तियों के समूह से जो झगड़ा करते थे। जो लोग शहर में रहते थे, जो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जो लोग शहर में रह करके भी पागलों की भांति रहते थे, उन्मत्त व्यक्तियों की तरह रहते थे और झगड़ा करते रहते थे, उन सब चीजों से गांव के जो लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे जो कब्रों में दफन पड़े थे, वो लोग उन पागलों के समूह से बहुत अधिक दूर थे। आगे देखिए, देयर सोबर विशेष नेवर लर्न टू स्ट्रे। उन ग्रामीण लोगों की विनम्र इच्छाएं कभी भी न्याय के पथ से विमुख नहीं हुई। इस लाइन का अर्थ देखिए, देयर सोबर विशेष नेवर लर्न टू स्ट्रे। मैं पहले हिंदी अनुवाद बता रहा हूं इस लाइन का, कि उनकी विनम्र इच्छाएं कभी भी न्याय के पथ से विमुख नहीं हुई। किनकी, उन ग्रामीण लोगों की विनम्र इच्छाएं कभी भी न्याय के पथ से विमुख नहीं हुई। मतलब सोबर विशेष का मतलब तो क्या हो गया, विनम्र इच्छाएं। नेवर का मतलब क्या हो गया, कभी नहीं। और लर्न टू स्टे का मतलब होता है न्याय के पथ से विमुख हो गए। ये सारी मीनिंग मैंने लिख रखी है। सोबर विशेष का मतलब क्या होता है, विनम्र इच्छाएं। नेवर का मतलब कभी नहीं। लर्न टू स्ट्रे, लर्न टू स्ट्रे का मतलब हो गया न्याय के पथ से विमुख हो गए। आगे देखिए, along the cool sequestered well of life। along का मतलब क्या होता है, साथ साथ। along का मतलब साथ साथ। cool का मतलब होता है सभ्य। cool, COOL, cool का मतलब क्या होता है, सभ्य। और SEQUESTERED sequestered का मतलब होता है पृथक किया गया। वेल ऑफ लाइफ, वेल ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की घाटी। तो देखिए, सारी मीनिंग मैंने लिख रखी है। अलोंग का मतलब साथ साथ, कूल का मतलब सभ्य, सिक्वेस्टेड, SEQUESTERED सिक्वेस्टेड का मतलब होता है पृथक किया गया, पृथक किया हुआ या पृथक किया गया। वेल ऑफ लाइफ, वेल ऑफ लाइफ का मतलब यहाँ शांतिपूर्ण घाटी से है। वेल ऑफ लाइफ का मतलब यहाँ शांतिपूर्ण घाटी से है। मतलब वेल ऑफ लाइफ मतलब शांतिपूर्ण घाटी से जीवन की तुलना की गई है। शांतिपूर्ण घाटी से जीवन की तुलना की गई है, यही मतलब वेल ऑफ लाइफ का होता है। आगे देखिए, कवि थॉमस के कहते हैं कि इन ग्रामीण लोगों को सभ्य जीवन की घाटी से भी अलग किया गया। कवि थॉमस की कहते हैं कि इन ग्रामीण लोगों को सभ्य जीवन की शांतिपूर्ण घाटी से भी पृथक किया गया। आगे देखिए, दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे। दे केप्ट का मतलब होता है उन्होंने व्यतीत किया। ठीक है, दे केप्ट मैंने मीनिंग लिख रखी है। दे केप्ट का मतलब होता है उन्होंने व्यतीत किया। नॉइजलेस का मतलब होता है बिना शोर के, चुपचाप। और टेनर का मतलब क्या होता है, जीवन यात्रा। और देर का मतलब क्या होता है, उनकी, मतलब ग्रामीण लोगों की। और वे का मतलब होता है रास्ता। वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। मैं लिख दिए नहीं, वे का मतलब रास्ता। तो देखिए, उन ग्रामीण लोगों ने बिना चुपचाप शोर किए, उन ग्रामीण लोगों ने चुपचाप, उन ग्रामीण लोगों ने चुपचाप बिना शोर किए उनकी जीवन यात्रा के अपने रास्ते को व्यतीत किया। उन ग्रामीण लोगों ने चुपचाप बिना शोर किए अपने अपने तरीके से, अपने अपने रास्ते से जीवन की यात्रा को व्यतीत किया। थैंक यू वेरी मच।